हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 10 नंबर के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम आप लोगों को कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली करंट अफेयर की क्लास आज लेने वाले हैं, जिसमें से हम आप लोगों को 400 प्रश्न करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो 10 नंबर इसी क्लास से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपकी रखी है मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेरठ में। और इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पहले से ही ट्रिक लगा दिया है और आप लोगों का जो क्लास है इसको जल्दी से कंप्लीट करवाने के लिए, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन क्या करें, जल्दी जल्दी में मुझे लगाना पड़ा। तो आइए फिर दूसरा नंबर देखते हैं जो आपका दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किससे हराकर जीता है? तो ये आपका श्रीलंका को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो ये है आपका इजराइल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है आपका हिंदी, देवेंद्र मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका गलत है। और ये जो दिया गया है आपका BCD ये आपके बिल्कुल सही है। अंग्रेजी जो है ये नमिता गोखले हैं, और राजस्थानी मितेश निर्मोही है, और संस्कृत जो है ये बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र है, और ये हिंदी जो है ये दया प्रकाश सिन्हा है, न कि देवेंद्र मेवाड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो ये आपका बन गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो ये आपका बना है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है अलका मित्तल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका है लद्दाख से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, 12 नंबर देखते हैं। दिया गया है आपका, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उत्थान और अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? तो ये आपकी हुई है पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जानी मानी शख्सियत
पालोनजी मिस्री का निधन हो गया है वे थे। तो ये जो शख्सियत जो पालोनजी मिस्त्री हैं ये आपके थे कारोबारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मानने की घोषणा की है? तो ये आपका 26 दिसंबर को किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है नितिन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है उर्जित पटेल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है विल स्मिथ को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टाक्रॉन की पहचान की गई है? तो ये आपकी की गई है साइप्रस को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है पियरे ओलिवियर गौरिचस को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये आपका बन गया है कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो केरल में है। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है ए सोमनाथ को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका ये है आंध्र प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा वन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपका किया गया है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुफ्त गांव घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कुबलंगी, केरल में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुबलंबी गांव है जो केरल में है। फिर नेक्स्ट है भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो ये आपका किया है फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो कथक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33-34 देखते हैं। दिया गया है आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपकी जीती हैं साइलिन फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित
करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो उसको जो नाम दिया जाएगा वो दिया गया है आपका नुसंतारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये आपकी बनी है पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो ये आपका किया है मॉरिशस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो इसमें जो चैंपियन बनी है वो आपकी बनी है प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है शिंजो आबे को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में एक महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपकी जीती है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 45 नंबर का क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है स्मृति मंधाना को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, दोनों हैं जो मिल करके इस बुक को लिखा था, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो दिया गया है ए और बी दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 सीपीआई में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका 85वां स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो ये आपका गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है और बाकी प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो ये आपका जो लॉन्च किया गया है ये आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? तो ये आपके किए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जापान ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके एशले बार्टी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो है आपका एप्पल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका
जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये आपकी किए हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये आपका चिंता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनेक्सिटी को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। SEBI सेबी ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये आपका BSF से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो इसमें रही हैं आपकी नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 10-20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व वधि T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन भारत में किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ये आपकी है माया एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो जो इसमें समिति गठित की गई है वो है आपकी इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपके हैं असम की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है विजयपाल शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो ये आपकी की है गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? तो ये आपका रुद्र नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां जो अमेरिका देश में है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका है एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है जी अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये आपकी रखी है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है विजय कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये आपका किया है पढ़े भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। फिर नेक्स्ट है सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपकी बनी है होंडुरास की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये आपका राजस्थान के है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस के जो पुस्तक के लेखक है वो है आपकी डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो ये आपका है 8.5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ओडिशा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका जीता है PR श्रीजेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण एवं पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने जाने की घोषणा की है? तो ये आपकी की है 30%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये जो आपका सही नहीं है वो है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 88 दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पन्ना पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो आपका जो पद्मा पुल है ये आपका बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में खिजादिया और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो इसमें है आपके 49 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने
स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये आपका किया है डेरिल मिशेल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ हॉकी के रूप में चुना गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये आपकी भारत की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो ये आपका सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो ये आपका इंग्लैंड को हराकर भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो आपका सही नहीं है वो है आपका, वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया, ये आपका गलत है। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है आपका, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा जो है ये है आपकी रामानुजाचार्य की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता है सेनेगल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेनेगल ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपकी रखी गई है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है PSLV C52। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो ये आपका कैरेबियन जो द्वीप समूह है उसमें सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपका दिया गया है अटल टनल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा खंडवा जो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश है? तो ये आपका है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका रहा है 46वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो ये आपका होगा सूरत में। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है किशनगंज में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 13-16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो ये आपका हरियाणा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो ये आपका किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो ये आपका किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये आपका बना है शकीबुल गनी। ये बिहार के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो ये है आपका करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है आपका 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका गया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका नॉर्वे रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में 22 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है आपका वियना जो ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है जापान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये आपका किया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये आपका बना है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो ये आपका बना है चंबा जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिले हाल ही में जोड़ा गया है? तो ये आपका जो जोड़ा गया है ये T49 सुरंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है बिल गेट्स को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका असम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असम से। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है जी अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपकी की है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये आपका जो रखा है ये तुर्की रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें जो है आपका ये राजस्थान सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2022 को किस राज्य ने मेदराम यात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ये आपका किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। फिर नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अक्षय कुमार को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? तो ये आपकी किए हैं आरिफ खान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरिफ खान। फिर नेक्स्ट है, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवासांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये आपका उत्तर कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये आपकी है कोविफेंज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोविफेंज। फिर नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग PKL 80 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीते हैं दबंग दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दबंग दिल्ली। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है माधवी पुरी बूच ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व
तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है पूजा जात्यान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये आपकी बनी है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये आपका है एंटोनोव 225 मारिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपकी की गई है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया जो पहले भारतीय हैं? तो ये आपके हैं दीपक धर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156 है 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट न्यूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? तो ये आपका यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च 2022 को किस देश ने क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है? तो ये आपका हो गया है ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम है आपका कवच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है? तो ये आपका प्रशिक्षण जो विमान है ये आपका है हंसा NG। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा दी है? तो ये आपकी की है सिक्किम ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये आपकी हुई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये आपके बन गए हैं सुनील खेत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 23 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है UPI 123 पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुधलवान योजना शुरू की है? तो ये आपकी की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6-8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 6 से 8 मार्च तक ये आपका किया गया है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है टी राजा कुमार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये आपकी की है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है, यह स्थित है, तो ये आपका स्थित है ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्वाटेमाला में। फिर नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, तो ये आपका बोधगया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये आपका खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो जो नाटो के संदर्भ में असत्य है वो है आपका, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में अवस्थित है, तो ये आपका गलत है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो इसमें आपका भारत शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है, तो इसमें जो जीती है वो आपकी आम आदमी पार्टी ने जीती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये आपका किया है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका किया गया है आसनसोल मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आसनसोल मंडल में। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश बन गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपका किया गया है द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। फिर नेक्स्ट है रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है, तो ये आपका है गुंडप्पा विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, तो ये आपका दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला है मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये आपकी चुनी गई हैं हंगरी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, तो ये आपका है इसरो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसरो से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है 14 मार्च 2022 को सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो ये है आपका रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आपकी की गई है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है, तो ये आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ से 190 वाला, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक
एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 250 वनडे क्रिकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आपकी बन गई हैं झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपकी जीती है कैरोलिना बिलावस्का। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 21वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये आपकी बन गई है नागालैंड की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नागालैंड की। फिर नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये है आपका 69.7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है? तो ये आपका किया है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इंग्लैंड ने। फिर नेक्स्ट है चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका रूस से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया आपका 202 नंबर का क्वेश्चन वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये आपका श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 का प्रित्रंजनकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? तो ये आपका किया गया है फ्रांसिस केरे को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीते हैं पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपका किया है 37वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है कोलकाता ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर मनसुख मंगवाडिया ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है?
तो ये आपका दिया गया है आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है देहू, जो पुणे में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है आपका 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC का लोकार्पण किया है? तो ये आपका किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा दी है? तो ये आपका 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो ये आपका श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है, उसमें खोला गया है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये आपका किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है गिलबर्ट ऑफ होंगबो को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं PV सिंधु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 27 से 28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका कोडा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है आपका मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? तो ये है आपका ढाका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो ये है आपका रूस के पास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये आपकी की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 80 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये आपका जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन गए हैं?
तो ये आपके बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब स्थल में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो ये आपके 34 स्थल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया था? तो ये आपके किए थे एन.वी. रमना ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये आपके बन गए हैं ड्वेन वार्बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो ये आपका किया है मैसूर, जो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है वीआर को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है बीएन मोहन क्वात्रा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो ये आपकी रखी गई है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो ये आपका किया गया है प्रोफेसर रामदास मिश्र को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति वर्ष सरहुल 2022 का मनाया गया है? तो ये आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ये आपके अमर मित्रा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 245 दिया गया है आपका 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेड मेला 2022 का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है मलकुस रेजिडेंशियल स्कूल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कमसुल्प रेजिडेंशियल स्कूल ने। फिर नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है एक्सियोम मिशन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये है आपके डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2022 को कौन सा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके विनोद राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255 है, दिया गया है आपका अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम में मान्यता दी गई है? तो ये आपका हैदराबाद और मुंबई को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 256 नंबर क्वेश्चन दिया गया 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ये आपका किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है फाल्गुनी नायर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये आपका किया है मोरबी जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 के मैल्कम ऑदिसेसिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है प्रभात पटनायक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नागपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 2022 में किसे 29वां धन सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है मनोज पांडे को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है जामनगर जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 267 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है आपका अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो ये आपकी की है 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की हुई है? तो ये आपकी की हुई है
जोरहाट जो असम में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है अजय कुमार सूद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये आपके चुने गए हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है सुमन के बेरी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है सतीश पाई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है मास्टर कार्ड से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2022 को सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो यह आपका हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तीर पर चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है मैक्सिको को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है मैक्स वेरस्टैपेन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है विजय सांपला को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गन का उपयोग करने विमान की लैंडिंग कराने वाले भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है? तो ये आपकी बन गई है इंडिगो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये आपका बन गया है सांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर से खरीदने की डील की है? तो आपकी की है 44 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये आपका 7वां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र आयोजन का शुभारंभ किया है? तो यह आपका किया है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 से 22 अप्रैल 2022 तक
इन्विक्टस गेम्स 2022 इन्विक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है हेंग, जो नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं। दिया गया है आपका 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी का कौन सा देश करेगा? तो ये आपका भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे प्रदर्शित करता है? तो ये आपका करता है एनवायरनमेंट को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एनवायरनमेंट को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये आपकी हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये है आपका नासा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेंज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है पूर्णिया, जो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो ये आपके जीते हैं चारुदत्त मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं। दिया गया है आपका मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है नंदमूल चंदानी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? तो ये आपकी बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं केरल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये आपका बन गया है ओपन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो ये आपकी रही है जैन यूनिवर्सिटी, जो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है आपका 150वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 मई 2022 को किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं रोनी ओ सुल्लिवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मई 2022 में किसे निर्मला देश
पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है तेज कौल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोजन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो ये आपके रखे हैं 90। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं। दिया गया है आपका 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर सिंधिया रोसेनजनविंग को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है मंडला जो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये आपका किया है कामिरीता शेरपा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिनिश्ड है 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है मगहर जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है राजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है ममता बनर्जी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। एयर इंडिया का मुख्य पालक आधिकारिक CEO और प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये आपकी की गई है कैम्पबेल विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है फ्रैंक विल्जेक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रैंक विल्जेक को। फिर नेक्स्ट है 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है चेक गणराज्य को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मई 2022 में किसे भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस
कब जीता है? तो यह आपका जीता है इंडोनेशिया को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं डॉक्टर मानिक साहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 92वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो यह आपका किया गया है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IIT मद्रास। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। फिर नेक्स्ट है, मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका डेफलिम्पिक्स जो है 9वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका दिया गया है वर्ष 2025 से 26 तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया है कोटा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सस्पेंस शुरू करने जा रहा है? तो ये आपका केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो ये आपकी बन गई है निखत जरीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निखत जरीन। फिर नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपकी जीती है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये आपका किया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है टोक्यो जापान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है विनय कुमार सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियर राशि क्रमशः है? तो ये है आपका 436 रुपये से 20 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके किए हैं अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है? तो ये ले रहा है आपका INS सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, INS सतपुड़ा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर
47 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका। म 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है अभिलाषा बराफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपका किया है ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो ये हैं आपके अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो टॉप 100 के लिस्ट में शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये आपके लिए हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है कलोल, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है लवलीना बोरगोहेन को, जो असम की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स ने किसे हराकर जीता है? तो ये आपका राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट है, 360 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 59 नंबर। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो ये है आपका भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक संस्थान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये आपका किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सिरपूरक जांच कमीशन किसने से संबंधित है? तो ये है आपका दिशा ऐप एनकाउंटर केस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है किंगस्टन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो ये आपका किया है लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मई 2022 में पोप
फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आपके देवसहायम पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपके हैं निधि छिप्पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो ये आपका किया गया है फ्रंटियर, जो अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 369 वाला क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है गेमकोवैक 90। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गेमकोवैक 19। फिर नेक्स्ट है 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है ईगा स्वियातेंको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईगा स्वियातेंको। फिर नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये आपकी की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है विक्की कौशल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 जून 2022 को WDU तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ये आपका सिक्किम को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका रहा है 180वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है गैबान और टोंगो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो ये पणजी, जो गोवा में है, गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पणजी गोवा में। फिर नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका जो दिया गया है इसमें, इसके तहत युवा जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। तो ये आपका गलत है, जबकि सही होगा 4 वर्ष के लिए सेना में शामिल होंगे। फिर नेक्स्ट है चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है आपका यूक्रेन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका शिमला में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका खुशी पटेल ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो ये जो है आपका राजस्थान जो रश्मिन एफ छाया है ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट है 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? तो ये आपका कतर में आयोजित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये आपका किया है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो ये आपका नई दिल्ली से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 390 जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये आपका असम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का पहला राजदूत अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो ये आपका रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 23 जून 2022 को भारत में संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये आपका किया गया है कोउरू जो फ्रेंच युआना में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है सी जिनपिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये आपके जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है परमेश्वर अय्यर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 26-27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DLEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का जो 400 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका गुजरात करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का फुल पत्ती वाला करंट अफेयर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसी एक क्लास से करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।